गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारे इंग्लिश का यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है द ग्रेट हीरो। यहाँ पे हम बात करेंगे महान हीरो के बारे में। लेकिन हीरो कौन? जो हम हमारे टेलीविज़न में और देखते हैं वो, जो मूवीज़ में आते हैं वो? नो। यहाँ पे हम जो हीरो की बात कर रहे हैं वो है हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन कुर्बान कर दिए और अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा उन्होंने अपनी देश सेवा में लगाया है। ऐसे बहुत सारे हमारे जो देश के हीरो है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट एक्टिविटी 1। इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन। इंडिया यानी कि हिंदुस्तान, भारत, वो एक महान राष्ट्र है। In India, we had many great personalities that sacrificed their lives for freedom, pride and glory of the nation. हमारा जो भारत देश है, इंडिया जो है, उसमें हमारे देश में बहुत ऐसे महान जो लोग हो गए हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। राइट, यहाँ पे अभी जो लिखा हुआ है रेड लाइन में वो रीड करते हैं। हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ इंडिया। Try to recognize them and share information about these legendary persons with your teachers and classmates. Tell who you like the most and why. यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं और हमें रिकग्नाइज करके बताना है कि वो जो है वो सब कौन है। तो फर्स्ट पिक्चर है वो है महात्मा गांधी जी का। सेकंड नंबर पे जो पिक्चर है वो है सरदार पटेल। उसके बाद ये पिक्चर है वो है भगत सिंह। ये जो है वो है जगदीश चंद्र बोस। ये है स्वामी विवेकानंद। ये है कल्पना चावला और ये है जवाहरलाल नेहरू। ये है इंदिरा गांधी और लास्ट पिक्चर जो है वो है सचिन तेंदुलकर। तो ये जो सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे है और दूसरे जो हमारे ग्रेट हीरोज़ हैं जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए और हमें हमारे देश में बहुत ही उनका महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसे बहुत सारे हमारे जो हीरो है तो जो बहुत सारे तरह से हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत महान काम किए हैं वो सारे हैं। तो आपको यहाँ पे 9 हीरोज़ के फ़ोटोज़ दिए हुए हैं, तो उनके क्या नाम थे वो तो मैंने आपको फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखाया है। आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी 5 जो है हीरोज़ उनकी आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। 3 या 5 लाइन की आपको इन्फॉर्मेशन उनके बारे में लिख के आपको उसका फ़ोटो मुझे सेंड करना है। जैसे महात्मा गांधी है, सरदार पटेल है, सचिन तेंदुलकर है, इनमें से कोई भी आप इनके बारे में इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। 3 to 5 लाइन आपको लिखनी है उनके बारे में, आपको खुद को उनके बारे में जानकारी लेनी है और मुझे भी वो जो आपने लिखा है उनकी इन्फॉर्मेशन वो आपको मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, नाउ यहाँ पे एक्टिविटी 2 है। तो यहाँ पे है मोहन डिड नॉट कॉपी। मोहन ने कॉपी नहीं की। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल दिख रही है आपको, टीचर दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो महात्मा गांधी की एक लाइफ स्टोरी यहाँ पे दी गई है। उनकी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट जो है वो यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं स्टोरी क्या है। What made मोहनदास गांधी अ महात्मा? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही किया है कि ऐसा क्या है जो मोहनदास को, क्या चीज़ है जिसने मोहनदास गांधी को महात्मा बनाया है। उनको महात्मा जो हम बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं? वेल, he had many qualities. He loved truth. He practiced truth. This made him great. ऐसे बहुत सारी क्वालिटी है जिसने हमारे जो गांधी जी है उनको महात्मा का बनाया है। जैसे कि उनको सत्य
ट्रुथ से उनको प्यार था, वो उसको प्रेम करते थे और वो सच्चाई के रास्ते पर ही चलते थे। वो उनको सच पसंद था और उन्होंने सत्य को ही अपनाया था, अपने जीवन में उसको उतारा था। इसीलिए यही बात जो है वो उनको ग्रेट बनाती है, उनको महात्मा बनाती है। महात्मा यानी कि महान आत्मा। जो गांधी जी है उनको हम क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे जो काम किए हैं जिसके कारण हम उनको महात्मा बोलते हैं। उनके अंदर बहुत ऐसी क्वालिटीज़ है, जिसमें से एक है सत्य। उनको जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जिसके कारण हमारे देश को उन्होंने आज़ाद भी कराया है। He watched his own action. He always asked himself, is my action right or wrong? It is good or bad? Did he do this from childhood? Yes, he did. क्या करते थे महात्मा गांधी? अपने खुद के जो एक्शंस जो थे, वो अपने खुद के कार्य को वो देखते थे। वो अपने जात से, अपने खुद से वो हिमसेल्फ, वो खुद से पूछते थे कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे जो कार्य है, क्या वो सही है या गलत, वो गुड है या बैड। वो अपने खुद से बात करते थे। वो खुद के जो एक्शंस जो थे, खुद के कार्य जो थे, उसको वो खुद देखते थे कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो मैं सही कर रहा हूँ। और ये जो उनकी जो आदत थी, ये जो उनके अच्छे गुण थे, क्या वो चाइल्डहुड से ही थे? क्या बचपन से ही वो इतने अच्छे उनके अंदर ऐसे गुण थे? हाँ, वो बचपन से ही उनके अंदर था। बचपन से ही वो खुद से ऐसे अपनी जात से ऐसे बात करते थे कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। क्या जो उनको बचपन से ही सच्चाई के रास्ते पर चलना पसंद था और वो उनको सच भी पसंद था। तो आगे अभी है उनके लाइफ का एक इंसिडेंट। तो यहाँ पे है, मोहन वॉज अ स्टूडेंट इन राजकोट। जो मोहन यानी कि गांधी जी, उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो वो राजकोट में स्टूडेंट थे। ही डिड नॉट ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन क्लास बट ही वॉज ऑलवेज ऑनेस्ट। वो हर रोज क्लास में फर्स्ट तो नहीं बैठते थे, पर वो बहुत ही ऑनेस्ट थे। वंस द स्कूल हैड इट्स एनुअल इंस्पेक्शन। The inspector went round all the class. फिर एक बार जो स्कूल में जो वो पढ़ते थे, वहाँ पे एनुअल इंस्पेक्शन था। यानी कि उसमें क्या होता है कि वो बाहर से कोई दूसरे सर या दूसरे बड़े अधिकारी जो है वो क्लास में आते हैं और देखते हैं कि जो स्टडी है वो कैसी चल रही है, बच्चे जो है वो कैसे पढ़ रहे हैं, टीचर्स उनको कैसे पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ाई में सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब लोग देखते हैं। तो वो एनुअल इंस्पेक्शन था। तभी जो है एक अधिकारी, एक इंस्पेक्टर जो है वो क्लास में आते हैं और वो क्लास में राउंड लगाते हैं। ही ऑल्सो वेंट टू क्लास 5। मोहन वॉज स्टूडेंट इन दैट क्लास। जिस क्लास में मोहन स्टूडेंट थे, उस क्लास में वो इंस्पेक्टर है, वो भी उसी क्लास में जाते हैं। इट वॉज एन इंग्लिश क्लास। और तभी उसमें इंग्लिश क्लास चल रहा था। द इंस्पेक्टर गेव अ स्पेलिंग टेस्ट। तभी जो इंस्पेक्टर है वो स्पेलिंग टेस्ट लेने का उन्होंने सोचा। ही डिटेक्टेड 10 वर्ड्स। 1 वर्ड वॉज कैटल। उन्होंने 10 वर्ड्स दिए थे, जिसमें से 1 वर्ड जो था वो था कैटल। मोहन डिड नॉट नो द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। और ये जो गांधी जी थे, उनको कैटल का स्पेलिंग नहीं आ रहा था। ही स्पेल्ड द वर्ड रॉन्गली। और उन्होंने वो वर्ड गलत जो था, उन्होंने गलत लिखा, गलत बोला था। उन्होंने जो लिखना था वो गलत उसका स्पेलिंग लिखा था। The teacher saw the word spelling मोहन स्लेट। जो उनके टीचर जो थे, तभी उन्होंने देखा कि मोहन ने अपनी स्लेट में रॉन्ग स्पेलिंग लिखा है। He made a sign to मोहन copy the word from neighbor। तभी उनके जो टीचर जो थे, उन्होंने उस मोहन को इशारा किया, गांधी जी को उन्होंने इशारे में बताया कि आप अपने नेबर, अपने बाजू में जो लड़का बैठा है, उसमें से ये स्पेलिंग आप देख के लिख लो।
डिड मोहन अंडरस्टैंड द साइन? क्या मोहन ने वो जो इशारा जो टीचर ने किया था वो समझ लिया? यस ही डिड। मोहन ने वो इशारा समझ लिया कि टीचर क्या कहना चाहते हैं। डिड ही कॉपी द वर्ड? क्या उन्होंने कॉपी किया होगा? नो ही डिडंट। मोहन ने समझ लिया कि टीचर क्या कहना चाह रहे हैं कि अपने बाजू वाले में से अपने पास जो बैठा है उसमें से वो स्पेलिंग देख के लिख लो, लेकिन उसको समझने के बाद भी मोहन ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कॉपी नहीं की। आफ्टर सम टाइम द इंस्पेक्टर लेफ्ट, द टीचर वॉज एंग्री। थोड़े टाइम के बाद वो इंस्पेक्टर जो थे वो क्लास में से चले जाते हैं और जो टीचर जो है वो बहुत ही गुस्सा होते हैं। द टीचर सेड टू मोहन, आई मेड ए साइन टू यू बट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड। टीचर जो है वो बोल रहे हैं कि मैंने तुमको इशारे में बताया कि इसमें से देख लो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। द अदर स्टूडेंट्स लाफ एट हिम बट मोहन वॉज नॉट सॉरी। सारे स्टूडेंट जो थे वो मोहनदास के ऊपर वो हंस रहे थे, लेकिन जो गांधी जी थे उनको ऐसे नहीं लगा कि मैंने ऐसे क्यों किया, वो सॉरी फील नहीं कर रहे थे, उनको दुख नहीं हुआ। मोहन वॉज ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट थे। ही डिड नॉट चीट हिमसेल्फ फॉर द अदर्स, और वो दूसरों के लिए अपने खुद को वो चीट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कॉपी नहीं किया। परहैप्स दिस मेड हिम महात्मा, इसीलिए हम आज उनको महात्मा बोलते हैं। देखा ना आपने यहाँ पे चाइल्डहुड से ही उनके अंदर कैसी क्वालिटीज़ थी जिसके कारण बड़े होकर भी वो उनको महात्मा बने, वो उन्होंने हमारे राष्ट्र को आज़ादी दिलाई। राइट, ऐसे हमें भी ऐसे जो अच्छे गुण है वो अभी से हमारे अंदर लाने चाहिए, हमें दूसरे में से कॉपी नहीं करनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पे हमारा ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है, और आपका होमवर्क जो है वो है हमारा जो लास्ट यूनिट था टुनटुन टाउन यूनिट नंबर 7, उसकी एक्सरसाइज वर्कबुक में आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।